चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरख नगरी में होली खेली। मुख्यमंत्री ने आरती उतारकर भगवान नरसिंह की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान उन्होंने होली खेली। पुराने अंदाज में एक बार फिर योगी चश्मा लगाते हुए दिखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व और त्योहारों की यह परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप की नहीं, उत्सव और उमंग में विश्वास करता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भाजपा सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। दरअसल मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च यानी शनिवार को पहली चुनावी रैली करेंगे। पहले चरण में चुनाव के लिए भाजपा जाटलैंड से प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के पास पीएम मोदी की पहली चुनावी सभा का कार्यक्रम आ चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित तौर पर दिए गए बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कथित बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से कई ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारा है जिसका सीधा फायदा आम लोगों को हो रहा है। कुछ योजनाएं ऐसी है जिसका लाभ न्यूनतम दस्तावेज सबमिट कर भी उठाया जा सकता है। मोदी सरकार की इन योजनाओं से किसान से लेकर महिलाएं और युवाओं तक लाभान्वित हो रहे हैं। फिर वह किसान सम्मान निधि योजना या फिर उजाला और फिर स्कॉलरशिप स्कीम हो, लाभार्थी सीधे तौर पर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कर्नाटक के एक मंत्री बी स्वराज का एक विवादित बयान को लेकर बवाल मच गया है। उन्होंने एक सभा में कहा कि जो युवा मोदी मोदी के नारे लगाए वैसे युवाओं या छात्रों को थप्पड़ लगाना चाहिए। कांग्रेस के मंत्री इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने तीखी आलोचना की है। शराब नीति के मामले में दिल्ली के सीएम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को ईडी की टीम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची। वहां केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई। देश भर में अलग अलग पार्टी भारत देश के लोकतंत्र पर सवाल करने लगी। आपके नेता कार्यकर्ताओं समेत इस राजनीतिक दलों को ईडी के इस कदम को गलत बताया है। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं पीएम मोदी की आवाज को भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा घेरा जाएगा, जिसके चलते दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। होली के बाद दूसरे शहर जाने वाली यात्रियों की भीड़ हो जाएगी। इसका असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। 27 मार्च के बाद टिकट औसत से 4 गुना अधिक कीमतों पर मिल रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे की टिकट तो आसमान छू रहे हैं। हालांकि 1 अप्रैल से टिकट के दाम औसत दर पर आ जाएंगे। विमान कंपनियों का कहना है कि होली के 3-4 दिनों के बाद तक यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है। टिकटों के लिए मारामारी हो जाती है। इसी कारण से कीमतों में बढ़ोतरी होती है। जानकारी के अनुसार 28 से 31 मार्च तक मुंबई का किराया 16 से 40,000, हैदराबाद का 17 से 26,000, दिल्ली के 8 से 22,000 और चेन्नई का 17 से 31,000 तक पहुंच चुका है। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक बार फिर धार्मिक कट्टरता का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग के जय श्री राम बोलने पर दूसरे समुदाय के युवक ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित से अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। आज सुबह 8 बजे के बाद 0.37% तेजी के साथ $82.25 प्रति बेलर के भाव से बिक रहा था, जबकि 0.30% की तेजी के साथ $87.1 प्रति बेलर का कारोबार कर रहा था। हर साल किसान की फसलों बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है। बिहार में मंगलवार की सुबह मंडल कारा मधेपुरा में एक कैदी के मौत के बाद जेल में जबरदस्त हंगामा किया गया। इसके बाद पगली घंटी बजाई गई और भारी संख्या में पुलिस बाहर से बुलाकर कैदियों पर काबू पाया गया। हंगामे के दौरान कई दरवाजे तोड़ दिए गए एवं आगजनी भी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 3 से 6 की किताबें बदल दी है। इन कक्षाओं में नई किताबें पढ़ाई जाएगी। सीबीएसई ने सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र में अहमदनगर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। सोमवार की सुबह अहमदनगर के एक गांव में 45 वर्षीय किसान ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उसे रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार होली मना रहा था। इसी बीच बेटे की मौत की खबर सुनकर खुशियां मातम में बदल गई।